नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि विचार पर। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भिंडी की उन्नत खेती के बारे में। जी किसान भाइयों, अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में भिंडी की खेती करते हो तो निश्चित ही आपको इनके बाजार में काफी शानदार देखने को मिलने वाले, क्योंकि किसान भाई भिंडी की जो मांग है गर्मी की सीजन में काफी ज्यादा बनी रहती है, जिस कारण जो भिंडी के भाव है काफी अच्छे बने रहते हैं। अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में भिंडी की खेती करते हो तो इनके पर केजी थोक का रेट है किसान भाई आपको 35 से 40 रुपए बड़े आराम से मिलने वाला। तो वो भिंडी खेती आपको जरूर करना चाहिए फरवरी और मार्च के महीने में किसान भाई। तो मैं आपको भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी किसान भाई, जैसे कि इसकी बेस्ट वैरायटी के बारे में गर्मी के हिसाब से किसान भाई, गर्मी सीजन के हिसाब से, और साथ ही में स्प्रे शेड्यूल, इसमें कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ फंगिसाइड इस्तेमाल होने वाली है, साथ ही में जो खास शेड्यूल के बारे में, खास साथ ही में सिंचाई, सारी जानकारी यानी कि A to Z जानकारी देने वाला हूँ भिंडी की खेती के बारे में। तो किसान भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिन किसान ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की खेती में खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना है किसान भाइयों। तो आपको जो खेत की तैयारी करना है आपको इस प्रकार करना है। आपको एक बार अच्छी गहरी जुताई करना है कल्टीवेटर से। दूसरी, उसमें आपको 1 से 2 टाली गोबर की खाद डालकर उसमें एक अच्छे से रोटावेटर चलवा दें, जिससे कि गोबर खाद उसमें मिल जाए, मिट्टी मुलायम बुरबरी हो जाए। अब बात करते हैं बेसल डोज की कि इसमें आपको कौन से खाद उपयोग आपको करना है बेसल डोज में। तो इसमें आपको जो लेना है DAP खाद आपको लेना है 1 बैग, यानी कि 50 केजी का 1 बैग खाद आपको 1 लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है SSP खाद आपको लेना है 1 बैग, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। MOP खाद आपको लेना है 20 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे बोलते हैं। और बेंटोनाइट सल्फर खाद आपको लेना है 5 केजी। इन तीनों चारों को अच्छे से मिला के प्रति 1 एकड़ में आपको उपयोग करना है बुआई के समय किसान भाइयों। और अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी के बारे में गर्मी सीजन के हिसाब से। तो आपको लेना है एडवेंटा कंपनी की राधिका बेस्ट वैरायटी, आप ये लगा सकते हो। और कुछ चुनिंदा वैरायटी आपको स्क्रीन पे फोटो मिल रही है, इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी को लगा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है गर्मी सीजन के हिसाब से किसान भाइयों। और आपको 1 एकड़ में भिंडी की खेती करने के लिए 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है किसान भाइयों। और आपको लाइन से लाइन की जो दूरी किसान भाई आपको 4.5 फीट रखना है, और पौधे से पौधे की जो दूरी आपको 3 फीट जरूर रखना है किसान भाई, आपको उसे ध्यान देना है दूरी पे। अब बात करते हैं भिंडी की खेती में रोग बीमारी के बारे में। तो भिंडी की खेती हम फरवरी मार्च में कर रहे हैं, तो इस समय भिंडी की खेती करते हैं तो रोग बीमारी कीटों का कमी अटैक देखने को मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का फिर भी अटैक देखने को मिलता है। तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि भिंडी की किस अवस्था में कौन सा कीटों का कौन से रोगों का अटैक देखने को मिलता है। तो हमको पहले से ही जो है प्रिवेंटिव में आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है किसान भाइयों। और भिंडी खेती में कुछ इल्ली, कुछ कीटों का प्रकोप देखा जाए तो जो इस प्रकार है, खास करके फली छेदक इल्ली का प्रकोप होता है, बोल वर्म इल्ली का प्रकोप होता है, सेमी लूपर से पत्तियों में काटने वाली इल्ली का प्रकोप होता है, एफिड, जेसिड, माइट, सफेद मक्खी जैसे रसुदक कीटों का प्रकोप होता है। साथ ही में फंगस का प्रकोप भी होता है, जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू, लीफ कर्न वायरस, अलग अलग बीमारी रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान भाई इन रोग व कीटों से बचने के लिए आपको स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर चलाना पड़ेगा किसान भाई। तो हम आपको स्प्रे शेड्यूल के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। और किसान भाई हम जो आपको स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं, इसमें आपको टोनिक भी होगा, फंगिसाइड भी होगा, कीटनाशक दवाइयों भी, NPK भी होगा, जो कि ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाले हैं। अब बात करते हैं पहले स्प्रे शेड्यूल के बारे में। जो आपको करना है, जहाँ आपकी भिंडी की खेती 20 दिन की अवस्था पर हो जाए, इसमें आपको लेना है M45 फंगिसाइड, आपको लेना है 300 ग्राम किसान भाइयों। इसमें मैंगो ज़ैब 75% BPO में होता है। इसी के साथ आपको लेना है सेरेंटा कंपनी की 1 तारा, आपको लेना है 50 ग्राम, प्रोफेक्ट सुपर आपको लेना है 200 ml। और इन तीनों को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है किसान भाई। आपको डोज और जगह यानी कि हम आपको जानकारी देने वाले प्रति 1 एकड़ के हिसाब से साझा करने वाले हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है डोज पर दवाइयों किसान भाइयों। बात करते हैं दूसरे स्प्रे शेड्यूल, जो आपको करना है 35 दिन की फसल की अवस्था पर किसान भाइयों, क्योंकि इस समय व्हाइट फ्लाइट, इल्ली, हल्की फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें आपको लेना है सन्ना कंपनी की 1 तारा, आपको लेना है 100 ग्राम, रोको फंगिसाइड आपको लेना है 300 ग्राम, प्रोफेक्ट सुपर आपको लेना है 250 ml। और इन तीनों को वही 2 लीटर पानी मिलाकर प्रति 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है किसान भाई। अब हम बात करते हैं तीसरे स्प्रे शेड्यूल की, जो आपको करना है
45 से 50 दिन की अवस्था पर। इसमें आपको लेना है सबसे पहले यूपीएल कंपनी की ओलाला जो दवा आती है वो आपको लेना है 500 ग्राम किसान भाइयों। इसी के साथ आपको लेना है स्वाधीन फंगिसाइड आपको लेना है 300 ग्राम। पीएल की बायोवीटा आपको लेना है 400 ml किसान भाइयों, और इन्हीं को 2 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ में आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं चौथे स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जो आपको करना है 65 दिन की अवस्था पर। जी किसान भाइयों, जब आपकी फसल 65 दिन की अवस्था पर हो जाए, जब आपको चौथा स्प्रे करना है। इसमें आपको लेना है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स आपको लेना है 50 ml। दूसरा आपको लेना है अडामा कंपनी का कस्टोडियो आपको लेना है 200 ml, और इनिक्सन आपको लेना है सन्ना कंपनी का प्रोक्लेम आपको लेना है 100 ग्राम, और इन तीनों को 2 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से आपको एकड़ में स्प्रे आपको करना है। अब बात करते हैं 5वें और लास्ट स्प्रे के बारे में, जो आपको करना है 80 दिन की अवस्था पर आपको करना है। इसमें आपको लेना है डाउ कंपनी का डेलीकेट जो आता है वो आपको लेना है 150 ml। टाटा कंपनी की वहार नाम से दवा आती है वो आपको लेना है 300 ml। एनपीके आपको लेना है 0050 1 kg, और तीनों को अलग अलग घोलकर आपको टंकी में मिलाना है। ये किसान आपको सिर्फ तीनों को अलग अलग घोलना है किसान भाई, और अलग घोलकर आप टंकी में स्प्रे कर रहे हो 2 लीटर पानी में घोलकर, और आपको इसे स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। तो किसान भाई ये थी भिंडी की खेती में प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानकारी, जो अगर आप करते हो तो आपकी भिंडी की खेती में किसी प्रकार की रोग बीमारी फंगिसाइड कीटों का प्रकोप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला, और आपकी फसल की ग्रोथ बढ़वाए उत्पादन काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है किसान भाइयों। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। जय किसान भाइयों, खाद शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भिंडी या कोई भी अदर फसल खेती में किसान भाइयों। अब बात करते हैं पहले खाद शेड्यूल के बारे में, जो आपको चलाना है 18 से 20 दिन की अवस्था पर। जो इस प्रकार है, इसमें आपको लेना है यूरिया खाद आपको लेना है 25 kg, सागर का दानेदार आपको लेना है 10 kg। दोनों खादों को अच्छी तरह से मिलाकर आपस में पौधों को जड़ों के पास जगह हल्की हल्की आपको सिंचाई करना है किसान भाई प्रति 1 एकड़ में किसान भाइयों। अब बात करते हैं दूसरे खाद शेड्यूल के बारे में, जो आपको करना है 30 से 40 दिन की अवस्था पर। इसमें आपको लेना है फेरस सल्फेट आपको लेना है 10 kg, अमोनियम सल्फेट आपको लेना है 10 kg, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 10 kg। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर प्रति 1 एकड़ में पौधों को जड़ों के पास जगह हल्की हल्की आपको सिंचाई करना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं तीसरे खाद शेड्यूल के बारे में, जो आपको लेना है 55 से 60 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों। इसमें आपको लेना है एनपीके 0050 आपको लेना है 5 kg, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है 15 kg, और यूरिया खाद आपको लेना है 20 kg, और तीनों को अच्छे से मिलाकर प्रति 1 एकड़ में पौधों को जड़ों को पास देकर हल्की हल्की सिंचाई आपको करना है किसान भाइयों। तो किसान ये थी भिंडी की खेती में खाद शेड्यूल के बारे में। ये भिंडी अगर आप ये तीनों खाद शेड्यूल आप चलाते हो तो आपकी भिंडी की खेती में किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर पोषक तत्व की कमी देखने को नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका फसल उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। और किसान अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको उचित जल निकासी का प्रबंधन करना है, क्योंकि जल भराव की स्थिति में फसल में फंगस भिंडी में गलन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। और सिंचाई की बात करें भिंडी की खेती में तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको हल्की हल्की सिंचाई आपको करना है। और आप सिंचाई मिट्टी के हिसाब से भी आप कर सकते हो, आपकी मिट्टी की आवश्यकता कैसी है, आपकी कैसा प्रकार है, क्योंकि सिंचाई जो है मिट्टी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और आपको प्रॉपर निदाई गुड़ाई अच्छे से करवाना है, क्योंकि एक अच्छी उपज निकालने के लिए निदाई गुड़ाई करना वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और कभी भिंडी की खेती में ऐसी अवस्थाएं ऐसी कंडीशन बने जैसे कि भिंडी की हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, फल फूल कम आ रहा है, तो आपको ऐसे में बेस्ट पीजीआर का स्प्रे आपको करना है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आपको स्प्रे करना है। जो कुछ इस प्रकार है जिनमें से आप किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हो। चमत्कार है, ट्यूसन है, प्लानोफिक्स है, इनमें से आप किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हो किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप भिंडी की खेती फरवरी मार्च के महीने में करते हो तो आपको प्रति केजी 40 से 50 रुपये का रेट बड़े आराम से मिलने वाला है किसान भाइयों। तो किसान भाई आशा करता हूँ आपको भिंडी खेती के बारे में जानकारी दी वो आपको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत से किसान भाई को मन में सवाल होंगे, हमने आपको स्प्रे शेड्यूल बताया कि आपको 4-5 में स्प्रे शेड्यूल बताए और खाद शेड्यूल बताए, तो बहुत से किसानों के मन में सवाल होगा कि इतने सारे स्प्रे आप कर रहे हो, इतने सारा खाद डाला तो बचाएंगे क्या। लेकिन ऐसा नहीं किसान भाई, आप जो हमने आपको प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल बताए, अगर जो खाद बताए अगर आप वो डालते हो उसमें रोग बीमारी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी भिंडी खेती में, जिससे किसान आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। लॉन्ग टाइम या लंबे समय तक जो भिंडी है वो आपको चलने वाली है, मुलायम भिंडी आपको मिलने वाली है, तो जिस कारण से जो आपका उत्पादन है, जो आपको लाभ है किसान वो कहीं ज़्यादा गुना बढ़ने वाला है किसान। तो किसान भाइयों, आपको जो हमने स्प्रे शेड्यूल बताया वो आपको जरूर चलाना है किसान भाई, जो खाद बताया। अगर आप उस हिसाब से
आप खेती करते हो तो किसान भाई आपको कई किसान भाई आपको 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आपको आप कमाई करने वाले हो किसान भाई। और किसान भाइयों हम एक वीडियो और लेके आने वाले हैं जो किसान भाई गर्मी के सीजन में मूंग की खेती करते हैं उनके लिए हम गर्मी सीजन की बेस्ट वैरायटी मूंग के बारे में लाने वाले हैं। और वो किसान भाई वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले किसान भाई। तो किसान भाई चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।